वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम डॉग लेने जा रहे हैं तो हम उस डॉग की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे याद रहे कि मैं पपी की बात नहीं कर रहा, मैं एक डॉग की बात कर रहा हूँ जिसकी एज 1 साल से ऊपर है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास सिर्फ लॉन्ग कोटेड डॉग होना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस डॉग की क्वालिटी भी है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर डॉग के हेयर्स लॉन्ग हैं तो वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये बात। क्योंकि डॉग की जो क्वालिटी होती है वो इनकी एंगुलेशंस, इनकी और 5-6 चीज़ें होती हैं जिनसे देखी जाती है। ठीक है, काफ़ी डॉग्स मैंने देखे हैं जो लॉन्ग कोटेड हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं उनके, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं होती। तो पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपको एक क्वालिटी डॉग चाहिए जर्मन शेफर्ड, या आपको सिर्फ लॉन्ग हेयर्स चाहिए। अगर तो आप एक डॉग शो के लिए परफेक्ट जर्मन शेफर्ड ढूंढ रहे हैं तो उसकी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करनी है। नेक्स्ट काम, तो सबसे पहले आपने डॉग के टीथ चेक करने हैं। टीथ चेक करने का मकसद ये है कि कहीं डॉग का कोई टीथ टूटा तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं है, या कम तो नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग जो 1 साल से ऊपर है उसके 42 दांत होते हैं, वो आपने प्रॉपर गिन लेने हैं। ठीक है, 4 आपको बड़े दांत नज़र आएंगे, 2 ये 2 ऊपर वाले। ये चीज़ डॉग शो में चेक की जाती है। ठीक है, ये टीथ अगर इनका टूटा होगा तो वो डॉग शो में उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, ये बात आप याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है इनके जो पास के ये जो नेल्स हैं, ये नेल्स आपने चेक करनी है, क्या ये नेल्स पूरे हैं। ठीक है, कहीं से डैमेज तो नहीं है कोई नेल, क्योंकि अक्सर डॉग्स होते हैं उनके ये जो नेल्स होते हैं ना वो अंदर से डैमेज होते हैं, तो वो कभी भी नहीं बनते दोबारा। तो टोटल जो नेल्स होते हैं 4 बड़े होते हैं आगे और एक साइड पे होता है इस तरफ की तरफ, जिसको हम थंब बोलते हैं। 5 नेल्स होते हैं इनके। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, इनको ऐसे खड़ा करना है। ठीक है, इनके टेस्टिकल्स नीचे की तरफ होते हैं, वो आपने चेक करने हैं। अब ये चीज़ आप सुन के शायद आप परेशान हो जाए, लेकिन ये चीज़ भी एक डॉग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्वालिटी डॉग के लिए, क्योंकि डॉग शो में भी ये चीज़ देखी जाती है। वो खुद चेक करते हैं आकर, जज जो होते हैं वहाँ के, कि ये डॉग के टेस्टिकल्स पूरे हैं कि नहीं है, क्योंकि ये आगे ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो आप जब इनके टेस्टिकल्स चेक करेंगे तो आपको दोनों ठीक मिलने चाहिए। इसके अलावा हम क्या चेक करेंगे, फेस पे आते हैं जो एयर्स हैं ना, इनके एयर्स किस तरह होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा रेक्स को आगे लेकर आता हूँ। जो हेड है ना, इनका हेड, उसके जो साइड पे इनके एयर्स आ रहे हैं वो तिरछे होने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से देखें और एंड तक देखें तो ये हेड के बिल्कुल तिरछे हैं। कई मैंने डॉग्स देखे हैं वो बिल्कुल हेड के ऊपर ना सीधी लाइन होती है उनकी एयर्स। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए, यानी कि ये फेस के बिल्कुल ऐसे ये तिरछे आ रहे हैं, साइड पे आ रहे हैं, ये आपने चेक करना है। फिर आपने चेक करना है कि इनके जो एयर्स हैं ये हमेशा आप इस तरह देखें, पहले इस तरह से आप विड्थ चेक करें इनकी। ठीक है, और फिर ऊपर से विड्थ चेक करें, आपको सेम लगेगी अगर वो क्वालिटी डॉग होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, आपने इनकी इस तरह से एयर्स चेक करनी है, ये एंड वाले पॉइंट से लेकर ये स्टार्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, अगर मैं आपको फिंगर का साइज़ रख के बताऊँ, ये देखें जितना ये साइज़ बन रहा है उतनी इनकी जो है वो लंबाई बन रही है। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना विड्थ है उतनी लेंथ है, ये इक्वल होना चाहिए। ओके हो गया। फिर हम चेक करेंगे इसका साइड फेस। नेक्स्ट कम है, सिट डाउन। अब साइड फेस में आप गौर से देखेंगे कि जो ये इसका फोरहेड है ना, फोरहेड ये थोड़ा उभार में है, यानी कि आप मेरा हाथ देख सकते हैं, थोड़ा हाथ गुलाई में आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमेशा फोरहेड पे आपने हाथ रख के चेक करना है कि ये गुलाई में आना चाहिए, आपका हाथ इतना कर्व होना चाहिए। मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से, ये देखें इतना कर्व है। ठीक हो गया। फिर आपने चेक करना है इनका जो ये है, इसको बोलते हैं जॉ। ठीक है, ये जो इनकी जॉ है ये 3D शेप में होने चाहिए। 3D शेप का मतलब क्या है, यहाँ से बिल्कुल सीधी, साइड से सीधी, ऊपर से बिल्कुल सीधी, यानी कि ये 3D लुक एक प्रोवाइड करेगा आपको देख के ही पता चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ से फोरहेड आ रहा है तो बिल्कुल सीधी सीधी है इनकी, नहीं,
ये गोल नहीं होनी चाहिए, ये 3D होनी चाहिए। यानी कि ये तो दो चीज़ें हैं ना, एक्स काम है, ये जो इसका यहाँ से ये चीज़ आ रही है नोज़ तक, ऊपर वाली चीज़, इनमें ये कर्व होना चाहिए बोन का, ठीक है। फिर अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। अब मैं आपको बताऊंगा एंगुलेशंस कैसे चेक होती हैं इनकी। आपने क्या करना है, डॉग को स्टैक पोजीशन में खड़ा करना है। अब आपने देखना है कि जो इनके हेड से एंगुलेशन आ रही है ना, ये ऊपर से उबार से नीचे तक आ रही है, ठीक है। यहाँ से लेकर इस नेक से पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये आपको एक रीढ़ की हड्डी जैसे इंसानों की होती है ना, वो फील होगी। यहाँ तक आपको तकरीबन हल्की सी गुलाई में फील होगा। उसके बाद यहाँ से लेकर टेल तक प्रॉपर आपको एक स्मूथ एंगुलेशन दिखेगी, ठीक है। अब मैंने कई डॉग्स देखे हैं, उनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो स्ट्रेट होती है या बहुत ही डाउन होती है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आप ध्यान से देख लें इसकी एंगुलेशन, आप ध्यान से देख लें इसकी एंगुलेशन, यानी कि हेड से लेकर बिल्कुल एक स्मूथ यहाँ तक आ रही है, यहाँ से फिर हल्की सी स्मूथ में कर्व हो रही है, स्ट्रेट कर्व नहीं हो रही, ठीक है। स्ट्रेट एंगुलेशन नहीं है, कर्व में आ रही है, हल्की सी गोल जैसे जैसे कहते हैं ना, हल्का सा, तो वहाँ तक आ रही है। फिर आपने चेक करनी है ये लेग इसकी, थाई और लेग। ये किस तरह आपने चेक करनी है, रेक्स स्टैक। ये देखें, ये भी ना प्रॉपर एक थाई की शेप में आ रही है, यानी कि गुलाई में जा रही है ऐसे यहाँ तक। और फिर जो ये लेग है ना इसकी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप स्टैक करके देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर एक गुलाई में है। ये देखें, मैं फिर हाथ लगा कर दिखाता हूँ, ये देखें, और फिर बाद में स्ट्रेट, ठीक हो गया। फिर आपने चेक करने इनकी टेल। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर जो टेल है वो बिल्कुल राउंडेड शेप में है, ऊपर तक आ रही है, तो वो क्वालिटी डॉग नहीं होता, वो मिक्स ब्रीड होती है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब टेल आपने चेक करनी है एंड पे, ठीक है। जैसे मैं आप बता रहा हूँ, जिस प्रोसीजर से बता रहा हूँ ना, आपने भी ऐसे ही चेक करना है। अब टेल के बारे में मैं आपको बताऊँ कि कुछ डॉग्स की टेल लंबी होने की वजह से थोड़ी सी मुड़ी होती है। जैसे कि मैं रेक्स की आपको टेल दिखाऊँ, ये देखें, इसकी टेल जो है वो काफ़ी लंबी है, ठीक है। आपने तो पहले ये चेक करनी है कि ज़मीन तक टच होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, वो फिर क्वालिटी लो हो जाती है। जितनी लंबी होगी उतनी बेहतर होगी, कम से कम ज़मीन तक टच हो। जैसे आप रेक्स की देख सकते हैं, ईज़िली टच हो रही है। अब राउंडेड जो होती है टेल, अगर तो वो यहाँ से राउंड है ना, नीचे से, फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर डॉग जब चलते हैं ना, उनकी टेल लंबी होती है, जैसे रेक्स है, तो ये अपनी टेल जो है वो राउंड करके चलता है, ठीक है, ताकि ज़मीन पे ना लगे। लेकिन जिस डॉग की टेल ऊपर से मुड़ी हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो उसकी क्वालिटी का मसला होता है। अगर नीचे से मुड़ी है तो कोई इशू नहीं है, वो डॉग की एक नेचुरल प्रोसीजर है, क्योंकि टेल लंबी होती है, उसने चलना होता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी कर्व करके चलता है। अगर खड़ा होगा तो वो स्ट्रेट करके खड़ा होगा, जैसे अभी ये रेक्स खड़ा है नॉर्मल। तो आपने ये कुछ चीज़ें चेक करनी है, ये मैंने आपको प्रॉपर समझा दी हैं। हाँ, एक चीज़ आती है कि कलर्स कैसे होने चाहिए। देखें, आपने तो सबसे पहले पेरेंट्स देखने हैं उसके, डॉग के पेरेंट्स कैसे हैं। अगर पेरेंट्स के कलर बिल्कुल ठीक हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के भी कलर ठीक होंगे। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है या आप नहीं देख सकते हो, आपने जो कलर्स हैं ना, वो आपने इस तरह से देखने हैं। ये जो चीज़ें हैं इसकी, टैन कलर जिसे बोलते हैं, ये जितना डार्क होगा उतना ही बेहतर होगा। वाइट पाथ पैच नहीं होने चाहिए, इतना वाइट हो सकता है, ये वाइट नहीं होता, ये लाइट टैन होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको नज़र आएगा, ये कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर एक जगह पर प्रॉपर स्पॉट है, इस जगह पर मोस्टली ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, इस जगह पर अगर प्रॉपर एक वाइट कलर का स्पॉट है, उसकी क्वालिटी में मसला है, ठीक है। नीचे कहीं पे है, इतना कोई इशू नहीं होता। ये कलर्स कभी हल्के हो जाते हैं, कभी डार्क हो जाते हैं। ये डाइट पे, ज़्यादातर डाइट पे डिपेंड करता है। मैंने मोस्टली ये वीडियोस बनाई हुई हैं कि कलर्स को डार्क कैसे करते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आपने बस ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले हिस्से पे कहीं वाइट कलर का पैच तो नहीं है, उसकी क्वालिटी का मसला। अच्छा, कुछ डॉग में मैंने देखा उनके ना, ये चेस्ट के, ये जो चेस्ट होती है, यहाँ पे वाइट हेयर्स होते हैं। डॉग वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, वो कोई मिक्स ब्रीड नहीं है, डॉग वो भी ठीक है।
लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आ जाता है, ज़्यादा नहीं, बस कह लें 19 और 20 का। और कई तो मैंने डॉग्स के देखे हैं, उनके ये जो पाज होते हैं यहाँ पे भी वाइट कलर का पैच होता है, तो वो भी सेम इसी तरह है कि अगर वहाँ पर हो तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। 19-20 की क्वालिटी का फ़र्क होता है, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले हिस्से पे कहीं पे प्रॉपर वाइट कलर का पैच नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।